ये नासुर है, इसके बारे में सोचना छोड़ दो। कहते हैं देहेस्तिमान सुरदुरे विमतिं त्यजतं जायासु तादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। इसलिए मांस रुद्रे, ये मांस क्या है? ये जो पिंड है ना, ये रुद्र मांस और हड्डी से बना हुआ है। इसको कब तक बचा के रखोगे? जर्जरा देहो परवितो, ये जर्जर हो जाएगा। हमें प्रतिदिन विद्युत प्राप्त होती है। गौर करने की बातें हैं। यही तो भागवत सिखाता है ना। इन कथाओं को गौर से सुनो, बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ उपदेश हैं, लेकिन सिर्फ ध्यान की बात है। जर्जर देहो, ये शरीर जो है ना, प्रतिदिन विद्युत को प्राप्त होता है। जो हम कल थे ना, वो आज नहीं है। और जो हम आज हैं, वो कल नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंश हमसे अलग हो जाता है। भवभक्तिनिष्ठा, इसलिए भाव भक्ति की निष्ठा करो। कुछ नहीं है, शरीर कुछ नहीं है, एक दिन मर जाना है। हे पिताश्री, ऐसा मोह त्याग दो। आपने बहुत कुछ कर लिया, धन कमा लिया, धन संग्रह कर लिया, माताएं हैं, माता है, तुम्हारा एक पुत्र है जो दंड करता रहता है। अब तो भक्ति करो ना। कब तक रहोगे धन के पीछे? छोड़ दो ये मोह। कई लोग कहते हैं साहब कि भक्ति हम तब करेंगे, भगवान का भजन तब करेंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे। अरे अभी जवान है, अभी हम भगवान की पूजा करने लायक थोड़ी है। जबकि ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति का भाव तो बचपन से देना चाहिए बच्चों को। अगर आप संस्कार नहीं दोगे तो उनके हृदय में कैसे भाव होगा कि भगवान भी कोई चीज है। आजकल देख लो ना परिवारों में जो विदेशी ना बैर, हमारा कुटुंब परिवार का सभी का का पुत्र से पत्नी वाली में यार, चचा में यार, ताऊ में यार, भाई से जब मुलाकात नहीं करें, संस्कार विधि तो वही क्या। ये पहचान कराओ। पहले तो संयुक्त परिवार में रहो। संयुक्त परिवार की मजे ही कुछ अलग है, उसका भाव ही कुछ अलग है। लेकिन आजकल तो महाराज भाई भाई को नहीं देखता। ऐसा मत करो, भाव से चलो। कहते हैं ये छोड़ दो ये मोह माया। आपने बहुत धन कमा लिया। 3 गति होती है मनुष्य की, शरीर की। जला दोगे तो राख की ढेर हो जाएगी, जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, बाहर कहीं फेंक दोगे तो गीदड़, चील, कौवे खा जाएंगे। इससे अधिक और है कोई? और गति कुछ मिल सकती है? आप गौर करो, नहीं। इसीलिए एकांत में बैठकर भजन करो, मनन करो। मैंने कल कहा था ना, भजन करने का मतलब ये नहीं कि सुबह से शाम तक आप बैठ गए तो बैठ गए। समय दो, 24 घंटे हैं।
12 घंटे सुबह मिलते हैं, 12 रात को। 24 घंटों में 2-3 घंटे तो दे दो भगवान को, बाकी तो तुम करते रहो, जो भी है धन संग्रह करो, कर्म करते रहो, पर भगवान को मत भूलो। कहने का भाव यह है महाराज, आज पूरी बात समझ में आ गई आत्मदेव की। और आत्मदेव कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि आत्मदेव की आत्मा में ऐसा भाव आ चुका था कि जो मेरे पुत्र गौकर्ण ने मुझे उपदेश दिया, मुझे करना चाहिए। आत्मदेव पहले मौन थे, पूरी बात सुनी, और मौन होने के बाद जब उनके हृदय से आत्मा निकली तो क्या निकली? चल रे हंसा अमर लोक को, चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा, चल रे हंसा यहाँ नहीं कोई तेरा, चल रे हंसा अमर लोक को चलो, चल रे हंसा। क्यों तू मोह में फंसा हुआ है? क्या रखा है तूने यहाँ? अब तो अमर लोक को चल, यहाँ इस पृथ्वी में तेरा कोई नहीं है। एक जो पुत्र है तुझे लोहाटी से मारने के लिए आता है, एक जो पत्नी है वो तुझे कभी पूछती नहीं है, तो क्या रह गया तेरा? हे आत्मदेव, निकल यहाँ से, जितनी जल्दी हो छोड़, इस शरीर से मोह माया को त्याग दे। है क्या मांस रुद्र हड्डी का पिंड कब तक बचाए रखेगा? जगवालों का हुआ अंधेरा, जगवालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा, चल रे हंसा अमर लोक, यहाँ नहीं कोई तेरा, चल रे हंसा अमर लोक। क्या रखा तूने? कहते हैं हर जग वालों का हुआ अंधेरा। समझ गए इस बात को? इस दोहे को समझो। चल रे हंसा अमर लोक, यहाँ तो मृत्यु है, जन्म लेके मृत्यु मरना पड़ता है। अमर लोक को तो जहाँ मृत्यु नहीं है, ना जहाँ जन्म ना जहाँ मृत्यु, ये कुछ चक्र छूट जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये पूरा चक्र छूट जाता है, वहां चल। इस मृत्यु लोक में कोई तेरा नहीं है। और जग वालों का हुआ अंधेरा, जिस दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी ना, उस दिन जग वालों को ऐसा लगेगा कि एक व्यक्ति हमारे पास था, कुछ देर के लिए अंधकार होगा, लेकिन अपना हुआ सवेरा, चल रे हंसा अमर लोक को, चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा, चल रे हंसा अमर लोक को, जगवालों का हुआ अंधेरा, जगवालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा, चल रे हंसा चल रे हंसा अमर लोक को। महाराज पूरी समझ में आ गई आत्मदेव की बात। और आत्मदेव वहां से रात को जैसी 4 बजे